Hi everyone. Well, I'm your host Gurpreet, and today I'm going to talk about belief system and limited belief system and their role in manifestation process. So let's start. Hi everyone. छोटा सा ब्रीफ देने जा रही हूँ कि बिलीफ सिस्टम क्या होता है और लिमिटेड बिलीफ सिस्टम क्या होते हैं और इनका रोल क्या है मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में. ठीक है. तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं ओके सबसे पहले बिलीफ क्या होता है. व्हाट इज़ बिलीफ? वेन एवर वी थिंक एनी काइंड ऑफ थॉट repeatedly for longer duration, again, whether in our self chat, in our inner reality, internally or externally, then it becomes belief. So in case whatever is the vibration of a single thought, belief system has much more belief system has much more bigger frequency of that thought. Okay, what I mean to say is हिंदी में भी बताती हूँ धीरे धीरे करके. जब भी हम किसी सोच को हम ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए सोचते हैं बार बार इंटरनली या एक्सटर्नली, ठीक है, तो वो हमारा बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है. इसका क्या मतलब है और इसका क्या रेलेवेंस है? जैसे एक सोच के साथ एक फ्रिक्वेंसी अटैच होती है ना, एक वाइब्रेशन अटैच होती है. तो बिलीफ सिस्टम के साथ उसी थॉट की जो फ्रिक्वेंसी, बिकॉज हम उसको बार बार सोचते हैं, तो वो मच बिगर होती है रादर देन आपकी नॉर्मल सिंगल थॉट की. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत खुश हो रहे हो, आपने सोचा, आप खुश हुए, अच्छा लगा, खुश हुए. लेकिन अगर उसी सोच को आप कंटिन्यूसली सोचते जा रहे हो और वो खुशी मन में बढ़ती चली जा रही है, सो इन दैट सिनेरियो क्या होगा कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बिगर हो जाएगी हैप्पीनेस की. ओके, सो बिलीफ बना और उसकी फ्रिक्वेंसी भी बड़ी हो गई है, मतलब वो फ्रिक्वेंसी जो है हैप्पीनेस की हो गई है. इन अ सिमिलर वे, अगर कोई सोच है जो कि आपको दुखी करती है और आप उसको एक पल के लिए सोचते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है, और एट द सेम टाइम आप उसको लंबे ड्यूरेशन के लिए सोचते हो, तो आपको और बार बार सोचते हो, तो उसकी फ्रिक्वेंसी बिगर हो जाती है. एंड देन दैट बिकम्स अ बिलीफ सिस्टम विथ मच बिगर फ्रिक्वेंसी. तो वेन एवर देर इज़ ए प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो हमारी मास्टर डोमिनेंट फ्रिक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है कि हम पूरे दिन में हम जैसा सोच रहे हैं और जैसा फील कर रहे हैं, most of the time that is our master dominant frequency. But belief system has much more bigger frequency which crosses the master dominant thought and feeling frequency. Reason being, it is repeatedly thought and felt in our mind and in our heart. तो ये चीज़ हम बार बार सोच रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और उस केस में क्या होता है, मास्टर डोमिनेंट फ्रिक्वेंसी से ऊपर क्योंकि इसकी क्रॉस करती है, तो उस केस में जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है वो मैनिफेस्ट होता है विज़ावी आपका मास्टर डोमिनेंट थॉट और मास्टर डोमिनेंट फीलिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम ऐसा सोच लेते हैं कि ओके पूरे दिन में, मतलब मैं ये सोच लेके चलती हूँ, ओके एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मैं ये सोच लेके चलती हूँ कि मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है, कुछ भी हो जाए, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग फॉर मी. मतलब कॉन्स्टेंट दिस थॉट इज़ देयर इन माई माइंड एंड आई एम फीलिंग दिस थॉट रैपिडली इन माई माइंड एंड हार्ट दैट no matter what, everything is always working for me. It is not working to me, it is not happening to me, it is working for me. And it is always happening for me. So doesn't matter even if something small or bigger, anything wrong is there in tries to enter in my life, but ultimately everything, whatever is happening for me is good, and at the end everything comes in my favor only.
तो कुछ भी हो जाए, मतलब मैं ऐसा सोच के चलती हूँ, चाहे मैं अच्छा सोचूँ या बुरा सोचूँ, लेकिन हमेशा जो है मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है, एंड डिवाइन इज़ ऑलवेज देयर, और मैं अल्टीमेटली हमेशा मुझे अच्छा ही मिलता है। तो अगर मैं थोड़ा सा गंदा नेगेटिव थॉट में आती भी हूँ, तो मैं बहुत जल्दी, ऐसा नहीं होता कि वो चीज़ मेरे लिए गंदी मैनिफेस्ट हो जाए, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है, कुछ भी हो जाए। चाहे कभी गलती से मैं अगर नेगेटिव सोच भी लेती हूँ, तो भी मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ओके, और अगर यही सोच को मैं रेपिटेडली अपने माइंड में रिपीट करती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, तो ये मेरा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। ओके, सो इन केस इफ़ आई गो विद दिस बिलीफ सिस्टम, एंड एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर मैं अपनी लाइफ में कभी कुछ ऐसा एक दिन आता है जिसमें मैं कुछ नेगेटिव सोच भी रही हूँ, ओके, तो और उसको अगर मैं रिपीटेडली सोच रही हूँ उस दिन में, सिर्फ उस दिन में, और उसकी वजह से मैं गंदा फील करने लग जाती हूँ, बट अल्टीमेटली क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम जो है वो उससे ज़्यादा बेटर है, विच सेज़ कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए हमेशा अच्छा ही होता है, चाहे मैं अच्छा सोचूं या बुरा सोचूं, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम टेकन केयर बाय यूनिवर्स, गॉड, माई मेंटर्स, माई गाइड्स, माई स्पिरिट गाइड्स। तो मेरे साथ आई एम ऑलवेज टेकन केयर ऑफ। ओके, तो मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मच बिगर है, और वो मैनिफेस्ट होगी विज़ा भी आपके लिमिटेड बिलीफ, और विज़ा भी आपके नॉर्मल सिंगल डे की जो आपने थॉट सोची जो कि अच्छी नहीं थी या आपने गंदा फील किया। लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम जो कि मच लॉन्गर है, क्योंकि आप उसको कंटिन्यूसली बहुत टाइम से रिपीट कर रहे हो, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। ओके, अब लिमिटेड बिलीफ सिस्टम क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन यू दिस एज वेल। लिमिटेड बिलीफ सिस्टम होता है जैसे हम छोटे होते से लेकर लाइक जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर 7 ईयर्स तक की, जब तक की एक बच्चे की एज होती है, तो वो जिस भी इन्वायरमेंट में आता है, ठीक है, तो उस इन्वायरमेंट में उसको, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं या जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं है और बहुत सारे लोगों को है भी सही। तो लाइक मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। तो क्या होता है कि छोटे होते से लेकर बड़े होते तक काफ़ी सारी चीज़ें हम ऐसी सुनते हैं जो कि हमें बार बार बोली जाती हैं, तो वो अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये एनवायरनमेंट की भी होती है, आई मीन नॉर्मल एक एनवायरनमेंट की भी होती है, और एक आपको जैसे लोग कह रहे हैं उसकी भी होती है, जैसे कि आपके आसपास के लोग, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, तो उनकी भी होती है। तो उस केस में क्या होता है कि क्योंकि ये रेपिटेडली हमें बोला जा रहा होता है, और क्योंकि हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होते हैं वो हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिलीज़ ही होती हैं, तो हम उनको बार बार सुनते हैं, हम उनको फील करते हैं, और अल्टीमेटली हम उनको अपने अंदर ले लेते हैं, तो दे बिकम अ पार्ट ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो वो कह रहे होते हैं वो तो कह ही रहे होते हैं, लेकिन वही हम उस चीज़ को फील करने लग जाते हैं, तो हम उसको मानने लग जाते हैं, वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। ओके, और फिर अल्टीमेटली हम उसी चीज़ को अपनी लाइफ में रियलिटी की फॉर्म में देखने लग जाते हैं, और ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर किसी की फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो उनको कहते हैं कि ओके तुम तो बहुत ही ब्रिलियंट हो, तुम जो भी जिस चीज़ में हाथ डालते हो ना वो सोना बन के निखर के आती है, और दिमाग तो तुम्हारा इतना तेज है कि बस पूछो ही मत, है ना। मतलब वी आर सो लकी, वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू। मतलब तुम एक बार सोचो सही, और वो चीज़ तुम फटाक से तुम्हें याद हो जाती है, तुम फटाफट कर लेते हो, जहाँ तुम हाथ डालो वहाँ पे मज़ा ही आ जाता है। यू आर सुपर्ब, यू आर अमेजिंग, ठीक है। और दूसरी साइड ऐसे भी पेरेंट्स हो सकते हैं जो कि नेगेटिवली बच्चे को बोल देते हैं, जिसमें कि वो ऐसे कह सकते हैं कि ओके कि तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करते, जिस भी काम को करते हो उसको गंदा कर देते हो, है ना। ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, ये चीज़ मुझे नहीं आती है तो तुम्हें भी नहीं आ सकती है। ओके, बिकॉज़ तुम मेरे बच्चे हो। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बच्चा है तो उनको ही जो चीज़ नहीं आती है वो भी सेम वैसा ही बनेगा, जबकि ऐसा नहीं है। ओके, बिकॉज़ वी ऑल आर सोल्स,
and traits differ from person to person and based on their soul journey. उनके हिसाब से जो सोल डिसाइड करती है वो अपनी क्वालिटीज़ लेकर आती है. तो ऐसा नहीं होता कि अगर एक ट्रेट मम्मी के अंदर नहीं है तो बच्चे के अंदर नहीं होगी, ऐसा नहीं होता. या एक ट्रेट बच्चे के अंदर है तो मम्मी के अंदर भी होगी. इट कैन डिफ़र, इट कैन बी सेम, इट कैन डिफ़र एज वेल डिपेंडिंग ऑन जो भी उनका सोल पर्पज़ है उसके हिसाब से. तो इस हिसाब से क्या होता है, अब बच्चों को तो ये चीज़ नहीं पता होती है कि भाई अगर हम किसी चीज़ को बार बार सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं तो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाएगा. और जैसे ही बिलीफ सिस्टम बनता है, कोई भी चीज़ जब आपकी बिलीफ सिस्टम बनती है तो डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपकी वाइब्रेशन हाई होती है या लो होती है, ठीक है, उसके हिसाब से आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन आने लग जाते हैं. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप अपने आप को हमेशा खुश रखते हो, हाई वाइब्रेशन में रखते हो, ओके, और तो बेस्ड ऑन जो भी आपने अगर जैसे जिसने अच्छा सुना होता है अपने बारे में और जिसको लगता है कि येस वो भी ऐसा ही है, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम ले लेता है अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली का, अपने एनवायरनमेंट का, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो वैसा ही परफॉर्म करता है, उसका दिमाग वैसा ही चलता है, वो उतना ही ब्रिलियंटली एक्ट करता है, उतना ही अच्छा अपना परफॉर्मेंस देता है और उतना ही अच्छा करता है जितना कि उसके बारे में बोला जा रहा था. इनफैक्ट उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा करता है बिकॉज उसने वो बिलीफ सिस्टम अपने पेरेंट्स का या अपनी फैमिली का या अपने एनवायरनमेंट का ले लिया होता है, ठीक है. कॉन्ट्रैरिली अगर आपकी मैनिफेस्टेशन अगर किसी की लो जा रही है तो अगर उस केस में अगर किसी और ने मतलब जिसके पेरेंट्स ने या जिसके एनवायरनमेंट में किसी ने भी उसको ऐसे कहा होता है और उसको ये नहीं पता होता कि चीज़ें कैसे होती हैं, तो उसके मन में क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम बैठ जाता है कि वो ऐसा है, तो डिस्पाइट इसके कि वो अच्छा कर भी सकता है, तब बावजूद उसकी परफॉर्मेंस जो है उसी हिसाब से जाती है जैसा उसने अपने बारे में सुना होता है. बट अल्टीमेटली ये वो बिलीफ सिस्टम ही है, ठीक है, जो कि उसने कंटिन्यूसली रेपिटेडली सुने और जो उसने सुने उसने उनको फील किया बिकॉज फीलिंग इज़ आर पावर. तो जो चीज़ आपने रेपिटेडली सुनी, सोची और बार बार उसको फील किया, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाती है. तो वही चीज़ जो आपने अपने बच्चे को बोली, ठीक है, अब उसको ये नहीं पता कि ये चीज़ सही है या नहीं है, उसने उस चीज़ को फील किया, रिपीटेडली उस चीज़ को अंदर फील किया और बाहर से फ्रिक्वेंसी जो है उसकी जो एनर्जी की फ्रिक्वेंसी गई वो ये वाली गई, नेगेटिव गई, तो उसने बाहर से वही एनवायरनमेंट सिचुएशन चीज़ें अट्रैक्ट किया जो कि सेम फ्रिक्वेंसी भी उसको वैसा फील करवा सकती हैं, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. एनवायरनमेंट की बोलूँ तो जैसे हम कहते हैं कि ओके, जनरली ऐसा सुना जाता है कि सूरज जो है दिन में निकलता है, चंद्रमा रात में निकलता है. अब रैपिडेटली आप बोल रहे हो, डेफिनेटली आपको कि ऐसा ही तो होता है. कुछ टाइम पहले तक मुझे भी लगता था ऐसा होता है, हालांकि मैंने इस चीज़ को कभी इतना सोचा नहीं था, लेकिन मेरे को कभी ऐसा एक ड्रीम्स में भी आया था और मुझे ऐसा लगता है, मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. मैं उस माइंड सेट को लेके चलती हूँ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. तो मन में एक ऐसा वो आता था और ड्रीम भी आया था कि ओके कहीं पे ऐसा है जहाँ पे रात के अंदर भी दिन हो रहा है, एंड आई फेल्ट वाओ, ऐसा भी होता है क्या, कितना मज़ा आता होगा ना. मतलब मैं इस टाइप का माइंडसेट लेके चलती हूँ, ये नहीं सोचती कि नहीं हो सकता, उस टाइप का माइंडसेट लिया और छोड़ दिया, ठीक है. सो जब आप ऐसा माइंडसेट लेके चलते हो तो क्योंकि आपने उस चीज़ को बार बार रिपीट नहीं किया, तो जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो आपको वो चीज़ नज़र आ जाएगी जो आप सोच और फील कर रहे हो. गॉट इट. तो इन अ वे व्हाट आई मीन टू से इज़ कि एनवायरनमेंट का मैं आपको बता रही थी कि कैसे होता है. जैसे हम कहते हैं दिन में सूरज दिखाई देता है, रात में चंद्रमा दिखाई देता है, तो आपको रैपिडेटली आप रिपीट वही कर रहे हो तो आपको वही दिखाई दे रहा है और आप हमेशा वही देख रहे हो. लेकिन अगर आप इस चीज़ को ऐसे लेके चलते हो जैसे मैंने लेके चला, तो क्योंकि आप उस सोच को एक अलग तरह से सोच रहे हो और रिपीट कर रहे हो, फील कर रहे हो बार बार, तो अपने आप से, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी जब भी हाई होगी तो आपने आप से आपको उस फ्रिक्वेंसी की चीज़ें, मतलब वो चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी जो कि आप उस
तरीके से सोच रहे थे, जो कि शायद किसी और ने ना भी देखी हो। जैसे कि ये अब ये कहाँ होता है, ये नीदरलैंड में होता है, ओके। जो कि बाद में मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो देखा यूट्यूब के अंदर, एंड आई गॉट टू नो फ्रॉम हर कि वहाँ पे नीदरलैंड में जो है दिन में भी जो है, सॉरी, रात में भी सूरज निकलता है और दिन में भी चंद्रमा निकलता है। सो दिस इज़ हाउ आई केम टू नो। So you know, that's what I was interested to share with you all कि लिमिटेड जो बिलीफ सिस्टम है, अब लिमिटेड बिलीफ सिस्टम यही होते हैं कि अब जैसे हम ध्यान नहीं रखते हैं, हम कुछ भी कहते रहते हैं अपने बच्चों को या अपने आप के बारे में कहते रहते हैं अपने आप को, इस काइंड ऑफ गिविंग एफर्मेशन टू आवरसेल्फ कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ। जब आप चीज़ को बार बार बोल रहे हो, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, या अपने बच्चे को कह रहे हो या किसी और को भी कह रहे हो, तो इन दैट सिनेरियो इट्स अ काइंड ऑफ एफर्मेशन। और अननोइंगली जिसको किसी को नहीं पता, ठीक है, और वो सुन तो लेता है लेकिन वो अपने अंदर ले लेता है, फील कर लेता है, तो वो उसकी वाइब्रेशन का पार्ट होने में लग जाती है, पार्ट बन जाती हैं, ठीक है। और क्योंकि वो कंटिन्यूसली अगर उस चीज़ को फील करता है, चाहे वो अच्छी है बुरी है, मान लो कि पेरेंट्स ने कहा बच्चे कुछ नहीं कह पाते हैं, ठीक है, और उसने अपने अंदर फील करना उसको शुरू कर दिया, वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, तो अल्टीमेटली वो सेम वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाएगा, सिचुएशन, चीज़ें, लोग जो उसको वैसा फील करवाएंगी जैसा कि उन्होंने उसको कहा था। सो इसीलिए कहते हैं कि एक तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए और दूसरा हमें अपने आप को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने लिए क्या बोल रहे हैं। एम आई ए क्वीन और आई एम यूज़लेस? मैं अपने आप को क्या बोल रही हूँ? सो बीइंग ए पार्ट ऑफ सेल्फ लव, आपको वही एफर्मेशन देनी चाहिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि आपको वैसा एनवायरनमेंट मिले। आई एम ट्रीटेड रॉयली, आई एम ट्रीटेड इन ए वेरी ब्यूटीफुल वे, आई एम लव्ड, आई लव माई सेल्फ, है ना, एंड आई एम लव्ड। जब आप अपने अंदर पहले वो चीज़ वाइब्रेशन को फील करते हो, सबसे पहली वाइब्रेशन जो है, जो फील करने की है, वो अपने आप से स्टार्ट होती है। तो हमें इसको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज़ जब आप खुद से वो चीज़ वाइब्रेट करते हो तो अपने आप से जो चीज़ वाइब्रेशन जाती है तो वो अपने आप से ही वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाती है, ठीक है। एंड देन यू हैव ए चॉइस कि उसके कॉन्ट्रेरिली अगर कुछ आ रहा है तो आपको उसमें रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज द मोमेंट यू रिएक्ट ऑन इट, आप किसी भी चीज़ को पुश करो या अट्रैक्ट करो, ठीक है, वो आपकी वाइब्रेशन का पार्ट बन जाती है। सो इंस्टेड ऑफ पुशिंग इट अवे, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्टक ओवर देयर, contradicting about that statement which other had said, anybody else has said, or arguing about it. We have to think about कि हमें क्या चाहिए and we should move in that direction, okay? because आप उस पॉइंट में अगर आप किसी के साथ भी डिस्कशन करने बैठ जाते हो या कुछ भी करते हो तो आप उस चीज़ को अपने अंदर एक्टिवेट कर देते हो जिसको आप रिपेल करना चाह रहे हो। सो दीज आर लिमिटेड बिलीव्स एंड दैट इज़ अ रीज़न कि बहुत बारी हम जब मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं तो क्या होता है उसमें हमारी वाइब्रेशन हाई भी हो जाती है, बिकॉज एज सुन एज यू रेज योर वाइब्रेशन एंड देन यू विजुअलाइज, you get manifestation. Even if you don't visualize but you take care of your feeling good, sometimes in my case, I start getting things. Whatever I think about or feel about, when my vibrations are high, I start getting them. But with visualization, what is visualization? It is basically planned imagination होती है। आप कुछ भी impromptu नहीं सोचते हो, you don't think anything impromptu, कि कुछ भी डिफ़ॉल्ट बेसिस पे चल रहा है आप सोचते चले जा रहे हो, विच कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, विच कैन बी मिक्स्ड वाइब्रेशन। तो जब आप विजुअलाइजेशन करते हो जिसमें कि आप प्रॉपर वो चीज़ सोचते हो जो आपको चाहिए और साथ में अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हो, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा और बहुत जल्दी मिलता है। एंड इन माई सिनेरियो आई गेट इवन विदाउट विजुअलाइजेशन एज वेल। मैं सोच रही होती हूँ और फील कर रही होती हूँ, वाइब्रेशन हाई होती है तो चीज़ें ऐसे मिलने लग जाती हैं। तो
जब हम अपने बिलीफ सिस्टम का, आप कई बार ऐसे होता है कि चीज़ें मिल रही होती हैं, कई बार ऐसे होता है कि वाइब्रेशन बहुत हाई जा रही होती है, पर तब भी कोई चीज़ अगर नहीं मिलती है तो उसका रीज़न यही होता है कि आपका लिमिटेड बिलीफ है। कोई चीज़ है जो कि आपने उल्टी सोची है उस चीज़ को लेकर, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ को मैनिफेस्ट करने में टाइम लग रहा है, या देर हो रही है, या कोई रेजिस्टेंस आ रही है। सो दैट इज़ अ रीज़न। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बहुत सारे लोगों को छोटे होते से वो अपने फैमिली में देख के चलते हैं कि ओके, जैसे कि मनी को लेके काफ़ी लोगों के अपने रिजर्वेशंस होते हैं। तो जब वो अपने घर में देखते हैं और सुनते हैं कि ओके वी नीड टू डू काइंड ऑफ हार्ड वर्क इन आवर लाइफ, ओके, सो एज टू मैनिफेस्ट मनी, एंड ऐसा वो सोच, मतलब उनको इस सब के बारे में पता नहीं होता, ठीक है। तो जैसा वो सुनते हैं वैसा ही वो बार बार सुनते हैं, फील करते हैं, तो उनकी एक वैसी ही फीलिंग अंदर और बिलीफ सिस्टम अंदर बन जाता है, ठीक है। और जिसको लेकर उनके लिमिटेड बिलीफ बन जाते हैं। तो डिस्पाइट इसकी उनकी वाइब्रेशन हाई होएगी तो भी उनका जो मैनिफेस्टेशन है उसमें हो सकता है हल्की फुल्की डिले हो जाए या रेजिस्टेंस हो, बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ लिमिटेड बिलीफ सिस्टम जो कि उन्होंने छोटे होते से लेकर अब तक उनके बन गए हैं, है ना। सो इसी तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अनदर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई किसी को कोई अनवेल होता है या कोई किसी की वो है, तो उनकी ये सोच बन जाती है कि ये तो हमारी फैमिली में हेरिडिटरी है। अब बिकॉज दे बिलीव इन दिस, सो दे स्टार्ट गेटिंग द सेम काइंड ऑफ इलनेस विच देयर पेरेंट्स हैड, ओके, because they believe in it. They continuously repeat that, they continuously feel that, and that becomes a part of their belief system, और ultimately वो वही चीज़ें अपनी बॉडी में अट्रैक्ट कर लेते हैं जो कि उनकी फैमिली में होती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, ओके। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप बहुत इजीली अपने आप के अंदर अलाउ ही नहीं करते हो, या फिर अगर हो भी तो भी बहुत जल्दी हट जाते हैं। कुछ भी हो सकता है ऐसा, विथ प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डेंटल को ही लेके चल लें, ओके। होता क्या है कि जैसे डेंटल को लेके चलते हैं, ओके, सो मैनी पीपल हैव दिस थॉट प्रोसेस कि इनकी फैमिली में ओके सबको टीथ से रिलेटेड चैलेंज है, बट इन केस इफ़ वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ in two ways, spiritually as well as physically, okay, so the same thing can be resolved in a much better way, because spiritual way जो है वो ठीक का तब आता है जब basically my bunnies जब हमारा डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है, हमारा डिसीजन मेकिंग जो है उस पर हमें वर्क करने की ज़रूरत होती है, ओके। और फिज़िकली डेंटल की प्रॉपर केयर को कैसे करते हैं, लाइक अभी तक मुझे पता था कि ओके अच्छी ब्रशिंग करनी चाहिए, उससे अच्छा होता है, एंड देयर वर फ्यू अदर थिंग्स विच आई न्यू विच आई वाज डूइंग, बट विद द हेल्प ऑफ माई मेंटोर आई लर्न सो मेनी अदर डिफरेंट वेज, लाइक ऑयल पुलिंग आई हैव टोल्ड यू few days ago, and there are other toothpaste as well which I'm going to share with you, and we need to take care of our food as well, whatever we are eating. So we have to take care of all the things what we need not to eat and what we should eat, and then things which we can take care of in terms of taking precautions or in terms of anything. So जब हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन करते हैं टेकिंग केयर ऑफ बोथ वेज, तो आपको हो सकता है वो चैलेंज आए ही ना, है ना। और इस केस में क्या होता है कि अब ये चीज़ पेरेंट्स में तो होनी थी क्योंकि उनको ये चीज़ नहीं पता थी, ठीक है, बट व्हेन like I got this awareness, so I started working on it, so I am getting a grip of it, and then I know कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे eradicate कर सकते हैं, so I can work on it, and besides that my affirmation would not be the same thing कि अगर फैमिली में होता है तो हमें भी होगा। डेफिनेटली जो चीज़ हो चुकी है, इफ़ I have lost
any of my teeth, so it is lost, it's okay. But still, for the remaining all of them, I am thankful to God, and we can treat them in a different way so as to save them and keep them for a very long time. And at the same time I can share with you all as well, जिससे कि आपको पहले से ही वो नॉलेज मिल जाए, जो कि ताकि आप अपने दांतों का बहुत अच्छे से ध्यान रख सको, और इस उसमें ना रहो कि ये जनरेशन बाय जनरेशन आपके हेरिडिटरी है या ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है. बिकॉज एवरी चैलेंज वॉट एवर वी फेस, behind that there is a spiritual reason. In case if you take care of those reasons, in case if you take care of your emotions, क्योंकि जो भी बॉडी जो है आपको, आपकी बॉडी में जो भी हमारी इलनेस होती है वो तब होती है जब इमोशनली आपको किसी चीज़ से डिस्कनेक्ट होता है और आप किस चीज़ के लिए अनकम्फर्टेबल फील कर रहे होते हो, विच मीन्स अगर सही है तो आप रेडी नहीं हो, और अगर गलत है तो उस केस में आपको अगर आपको लगता है कि आप जो है गलत हो पर आपको उसमें वर्क करने की ज़रूरत है, तो उस केस में आपको रेडी होना होता है. यू हैव टू गेट रेडी टू बी रेडी. और क्योंकि आप रेडी नहीं होते तो उस केस में बॉडी जो होती है अपना आपका एक्सप्रेशन दिखा रही होती है कि ओके भाई ये चीज़ दिखा रही है कि मैं अभी इस तरह से रेडी नहीं हूँ. और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो कि दूसरी साइड से वर्क करने की ज़रूरत है, जहाँ से भी आपको ये डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उस केस में आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत होती है. ठीक है, जिसके थ्रू आप दूसरे को कम्युनिकेट कर सको कि ओके मुझे ये चीज़ सूट नहीं करती है, और मतलब मुझे जो है ऐसा ऐसा चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हम रेस में पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, ओके, अगर फर्स्ट में मैं सोचूं कि ओके मुझे मिल्खा सिंह की तरह एकदम मैराथन क्रॉस करके फर्स्ट बन जाना है, तो अगर मैंने कभी भागा नहीं है और मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ, सो फर्स्ट इन केस इफ़ आई डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड आई go far and far, I run far and far without taking care of my health, without understanding कि मेरी जो है वो हेल्थ उतना नहीं अलाउ कर रही है. अगर कर रही है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बॉडी एक कर रही है तो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ उस तरह से, एंड ग्रेजुअली आई हैव टू इंक्रीज माई स्टैमिना in terms of running every day for a small duration, as much as my body can allow, and at the same time I have to take care of my diet as well. ठीक है, और मेंटली भी मुझे अपने आप को उस तरह से देखना है कि ओके क्या मुझे अच्छा फील होता है या नहीं होता, और उसके साथ करते करते मैं उस तरह से रेडी टू बी रेडी होंगी. लेकिन अगर मैं रेडी नहीं हूँ, ज़बरदस्ती फोर्स कर रही हूँ अपनी बॉडी को, तो उस केस में क्या होगा, बॉडी अनवेल हो जाएगी. एंड इट्स डिपिक्टिंग कि ओके यू हैव टू बी बिट स्लो इन टर्म्स ऑफ मूविंग, एंड वी नीड नॉट टू कंपेयर आवर सेल्फ विद एनी बडी, बिकॉज हर पर्सन की एक अपनी जर्नी होती है. तो डेफिनेटली वी हैव टू ट्राई आवर लेवल बेस्ट, लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी कितना ले रही है, और धीरे धीरे करके आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ और चलते जाओ. सो दिस इज़ हाउ यू गेट रेडी टू बी रेडी. ठीक है, अगर उस केस में दूसरा कोई कहता भी है तेज़ हो जाओ, बट आपको अपनी बॉडी को देखना है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी कितना लेती है नहीं लेती है. तो डेफिनेटली आप आइडियाज़ ले सकते हो कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करो और आगे बढ़ते चले जाओ, है ना. लेकिन गेट रेडी टू बी रेडी. सेकेंड थिंग इज़ कि जब आपको लगता है कि ओके जैसे आपको लगता है कि ओके दूसरी साइड से चेंज होने की ज़रूरत है, तो आप कैसे करते हो, आप डिसाइड करते हो कि ओके जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको शुगर पसंद नहीं है, ओके, एंड दूसरा पर्सन कोई भी आपके साथ है जो कि दे कैन बी योर लव्ड वन और एनीबडी, एंड दे टेल यू ओके यू हैव टू ईट शुगर, इट डजंट मैटर, 1-2 चम्मच से कुछ नहीं होता है, इफ़ यू लव मी यू हैव टू ईट इट, बट देन यू डोंट लाइक इट, you don't find it healthy, so you can tell them that in my case I don't like eating sugar, and this is a kind of boundary for me, which I decide कि भाई मुझे शुगर के लिए कंपेल नहीं किया जाए. और ये भी आप कह सकते हो कि ओके आई वुड लाइक कि तुम भी मत खाओ, पर अगर तुम्हें खानी है तो खाओ, लेकिन मुझे कंपेल नहीं करना है, बिकॉज आई डोंट लाइक इट.
और अगर ऐसा है तो फिर मैं नहीं आ पाऊँगी साथ में, ठीक है, बिकॉज जहाँ इंसिस्ट किया जाए, बिकॉज इट अफेक्ट्स माई हेल्थ. सो इन दैट वे यू कैन डिसाइड, बट देन this is how it works. So that was a brief about limited belief system. I think आपको मेरी बात समझ में आई होगी. क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही आपका अब फिर क्या होता है, जैसे आप वाइब्रेशन अपनी रेज करते हो ना, और उसके बाद अगर आपका कोई लिमिटेड बिलीफ नहीं होता है, मतलब आपने कुछ रिपीट नहीं किया होता, तो आपको वो चीज़ जो भी आपको चाहिए वो फटाक से मिल जाती है. इनफैक्ट सोचने और फील करने भर पे भी मिल जाती है. मुझे कैसे पता है? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ माई मेंटर आई हैव एक्सप्लोर्ड दिस प्रोसेस. एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम जब मैं अपनी हाई वाइब्रेशन पे होती हूँ तो चीज़ें सोच के लेवल पे अपने आप से मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं. फील कर रहे हो, सोच कर रहे हो, अपने आप मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं, जिसमें लिमिटेड बिलीफ सिस्टम नहीं होता है. लेकिन जहाँ लिमिटेड बिलीफ होता है वहाँ पे वो चीज़ नहीं नज़र आ रही होती है. Okay, so as per my understanding and my knowledge as of now, there are so many things which I need to learn, which I'm going to share gradually as and when I learn. But जितना मैं अभी तक मुझे याद है और जितना मेरे को मैं आपको बता पा रही हूँ वो यही है कि उस केस में क्या है कि आपको जो अपना लिमिटेड बिलीफ को हटाने की ज़रूरत होती है, ठीक है. इसका मतलब यही होता है कि अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब यही है कि आपका कोई लिमिटेड बिलीफ है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आ रही है, या फिर चीज़ डिले हो रही है, ठीक है. तो उसमें जनरली ये करते हैं बेसिकली कि आपको अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करना है एंड क्रिएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाना है. क्रिएशन प्रोसेस क्या है, ऑलरेडी मेंशन इन माय अनदर वीडियोस, ठीक है. एंड इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट आप जो है विजुलाइज कर सकते हो. मतलब जब आप नींद में होते हो तब, रात को सोते हुए, और अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो तब आप विजुलाइज कर सकते हो अपनी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए कि ओके मेरे को ये चीज़ मिल रही है, एंड यू हैव टू फील द एंड फीलिंग ऑफ दैट. तो उस केस में क्या होगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट इनटू क्रिएशन प्रोसेस. आपको स्पेसिफिक तब नहीं होना है जब आपको उसको सोच के घबराहट हो रही है, आपको सोचने में डर लग रहा है या आपको डाउट हो रहा है. तो उस केस में आप सब सुबह, अर्ली मॉर्निंग और रात को सोच लो. लेकिन अगर आपको उसको सोचने में अच्छा लगता है तो आप उसको बार बार सोच सकते हो, एज इफ़ यू नो व्हाट आपको कैसे सोचना है, आपको ऐसे सोचना है, मतलब कैसा लगेगा ना कि अगर वही चीज़ जो मैं चाह रही हूँ वो अभी के अभी हो जाए, एंड सपोज़ वो चीज़ अभी हो रही है. So what will I do? How will I feel? What all I would do? You have to incorporate all your senses in your experience and you have to think that thing. और वो चीज़ आपको बार बार सोचनी है. अगर आपको सोचने में अच्छा लग रहा है लेकिन नहीं लग रहा है तो उसको मत सोचो, उस चीज़ से हट जाओ, बिकॉज वो चीज़ और रेजिस्टेंस ही करेगी. बिकॉज अल्टीमेटली वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है जो आप फील कर रहे हो. तो अगर आपका इंटरनली आप उस चीज़ को सोचने में डर रहे हो, डाउट फील कर रहे हो, या उल्टा वो सोच रहे हो जो कि आप नहीं चाहते हो, तो उस पॉइंट से ही हट जाओ. कैसे हटोगे? क्रिएशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है. क्रिएशन प्रोसेस मैंने बताया, आप उसको देखना. और या फिर सो जाओ और सोने के बाद, उठने के बाद टोटली नया टॉपिक के बारे में सोचो. डेलिबरेटली चूज़ करो कि आपको एक नया टॉपिक सोचना है और उस वाइब्रेशन को आगे आगे प्रोलॉन्ग करो जो आपको सोचना में अच्छा लगता है. डेलिबरेटली यू हैव टू थिंक थॉट्स विच मेक यू फील गुड. जैसा चाहते हो वो सोचो. जो देख रहे हो, वॉट एवर यूर थिंकिंग, ओके, वॉट एवर यूर वॉचिंग इज़ रिजल्ट ऑफ वॉट एवर इज़ इनसाइड यू, ठीक है. इट्स अ पार्ट ऑफ योर लिमिटेड बिलीफ. अगर आप वो चीज़ नहीं देख रहे हो जो आपको चाहिए और वो देख रहे हो जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, डिपेंडिंग ऑन आपकी हाई और लो वाइब्रेशन में जो भी आपको चीज़ मिल रही है, सो दैट इज़ ए पार्ट ऑफ योर लिमिटेड बिलीफ. लिमिटेड बिलीफ मतलब वो चीज़ जो आपने बार बार सोची है जाने अनजाने में, एज ए पार्ट ऑफ योर, बिकॉज ऑफ बीइंग ऑन ऑटो पायलट मोड. तो अगर आप क्योंकि आपने वो सोची है बार बार, तो उसकी वजह से आपके सामने वो चीज़ आ रही है. क्यों आ रही है? क्योंकि वो जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, मास्टर डोमिनेंट फ्रिक्वेंसी को क्रॉस कर गई, बिकॉज ऑफ बीइंग ए पार्ट ऑफ लिमिटेड बिलीफ सिस्टम विच इज़ thought or felt for a much longer duration vis-a-vis your master dominant thoughts and feelings which we keep on thinking on everyday basis. तो उसकी फ्रिक्वेंसी की वजह से आपने, क्योंकि उसको बहुत लंबे टाइम तक सोचा है, तो जो भी आपकी अच्छी वाली
अगर आप इफ़ यू फील गुड तो आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि आपको अच्छी लगती हैं एज ए पार्ट ऑफ योर लिमिटेड बिलीफ सिस्टम. इट कैन बी गुड एज वेल, जैसे कि यू कम टू नो कि येस आई एम गुड, आई ऑलवेज मैनिफेस्ट गुड, आई एम ब्रिलियंट, आई एम लव्ड, I get every opportunity, I get everything whatever I desire for. I'm surrounded with everything, everybody, situation and people who love me and whom I love, and I'm reaching in my, I'm going further in my soul path in a much better way. Because ये सब आप अंदर फील करते हो, रिपीट करते हो एज ए पार्ट ऑफ एफर्मेशंस डिस्पाइट टेकिंग केयर ऑफ फीलिंग गुड, तो आपको ये चीज़ें नज़र अपने आप ही आने लग जाएंगी, बिसाइड्स उन चीज़ों के जो भी आप नॉर्मल डे में सोचते हो और फील करते हो. ठीक है. लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपने किसी की भी इन चीज़ों को ये ले लिया कि ओके तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें ये चीज़ कमी है और वो चीज़ कमी है, अब क्योंकि आपने उस चीज़ को फ़ील किया और आपको पहले नहीं पता था कि फ़ील करने की इतनी बड़ी पावर होती है कि वॉट एवर वी आर फीलिंग वी आर वाइब्रेटिंग, एंड व्हेन यू स्टार्ट रैपिडली फीलिंग दैट, you keep on vibrating that and you start attracting people, situation, things who display the same kind of thing which is a part of your internal thinking. So आपको लगता है कि ओके मुझे ऐसी चीज़ें क्यों मिल रही हैं, मुझे ऐसे लोग क्यों मिल रहे हैं, मुझे ऐसी सिचुएशन क्यों मिल रही है, बट अल्टीमेटली we are the one who are creating or attracting that, because that's a part of whatever we are thinking and feeling inside. तो अगर आपको अपने आउटसाइड को चेंज करना है तो आपको अपने इंटरनल को चेंज करना होगा. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनल, लिमिटेड थॉट, लिमिटेड बिलीफ सिस्टम इज़ वन थिंग विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ, besides changing other things as well. Now you may think कि अदर चीज़ें भी हैं, क्या हैं, there are so many, like inner child is there, and then whatever we focus on, observe और listen or speak, तो वो भी चीज़ें हैं, उन सब के ऊपर भी हमें ध्यान देना होता है. Because whatever we observe, listen to, think, feel, write, speak, anything, whatever we do with feelings, तो जहाँ पे भी आपकी फीलिंग इन्वॉल्व हो जाती है उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाते हो. दिस प्रोसेस वर्क्स वेरी फास्ट इन माई व्यू, क्योंकि मैंने तो ये चीज़ देखा है कि जब मैं करती हूँ तो मुझे बहुत क्विकली रिजल्ट मिलने लग जाते हैं. ठीक है. सो इसलिए आई बिलीव इन टेकिंग केयर ऑफ माई थाट्स एंड फीलिंग्स विच वी कैन डू बाई बीइंग in present moment and thinking and feeling consciously with mindfulness. So that was a brief about limited belief systems and what is belief system and their role in manifestation. Manifestation में रोल यही है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही है तो आपको समझ आना चाहिए कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो उसके उल्टा है और आपको उस पर वर्क करना है, आपको उसको उससे हटाना है. तो हटाओगे कैसे? In my view and as per my learning as of now, what you need to do is, one thing is get into creation process, और जैसा चाहते हो उस चीज़ को इमेजिन करो कि as if that's happening as end result, कि अगर ऐसा हो जाए अभी तो मुझे कैसा लगेगा, and feel that end feeling again and again. okay, जो आपको रिजल्ट चाहिए. या फिर सेकेंड वे इज़ कि आप जो है उसको विजुलाइज करोगे. बिसाइड्स टेकिंग केयर ऑफ फीलिंग गुड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ विजुलाइजिंग एज वेल इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट व्हेन यू फील स्केयर्ड इन थिंकिंग अबाउट द सेम टॉपिक जो कि आपको सोचना है, उसको सोचने में आपको डर लग रहा है, डाउट है, कुछ भी है, और एल्स आप उसको हमेशा सोच सकते हो. पर अगर डर लग रहा है तो अर्ली मॉर्निंग में और रात के टाइम में सोचो कि वो चीज़ अगर हो रही है तो कैसा लगेगा. एंड बाकी टाइम में यू हैव टू गेट इनटू क्रिएशन प्रोसेस. आपको उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है, उस टॉपिक से हट जाना है. गेट एनक्रॉस्ड इनटू समथिंग विच मेक्स यू फील गुड. ठीक है. स्लीपिंग इज़ अनदर वे, और उसके बाद चूजिंग राइट वाइब्रेशन. और थर्ड वे ये है कि आप उन लोगों के बारे में सोच सकते हो. यू कैन डू एनर्जी मैपिंग. व्हाट इज़ एनर्जी मैपिंग? बेसिकली जैसे उस टाइप की वीडियोस देखना जिसमें कि आपको ऐसा रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है जैसा आप अपनी लाइफ में चाहते हो.
जैसे कि बाकी ऐसे लोग जो ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं जैसा कि आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, तो जब भी कुछ ऐसा हो कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है, रिमेंबर, बिकॉज जब भी आप रिएक्शन दे देते हो तो उसी फीलिंग को आप बार बार फील कर लेते हो। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इस चीज़ की ओनरशिप लेनी है कि वो जो चीज़ आपके सामने आ रही है जिसको आप क्रिएट करना चाह रहे हो, अगर उसका नेगेटिव भी है तो भी वो हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। कैसे क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में फ़ील करके, सोच करके, या कभी हमने किसी सोच को इमेजिन किया या नेगेटिवली एंटिसिपेट किया, क्योंकि पूरे दिन में हम 70,000 सोचते हैं। तो आपको अपने ध्यान रखना है अपना अच्छा फील करने का। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप स्पेसिफिकली चाह रहे हो लेकिन आपको रिज़ल्ट अगर नेगेटिव पता चल रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पार्ट ऑफ लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है। और उस केस में आपको एनर्जी मैपिंग करनी है 2 तरीके से। एक तो विजुलाइजिंग से, जिसमें कि आप देखो कि ओके अगर ऐसा हो जाए तो मुझे कैसा लगेगा, कैसा फील करेगा। सेकेंड चीज़, आप वो वीडियोज़ देख सकते हो, स्टोरीज सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, जिसमें कि सेम वैसी चीज़ें हैं जैसा कि आप फील करना चाहते हो। सो व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग डिफरेंटली इवन बाय लुकिंग एट अदर पीपल एक्सपीरियंसेस, लुकिंग और वॉचिंग और रीडिंग, और अगर वो चीज़ आपको सुनने, पढ़ने और देखने में नहीं नज़र आ रही है लेकिन आपके मन में है, फील, तो आप फील करो उसको, अपने अंदर विजुलाइज़ करो। नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, अपने अंदर से विजुलाइज़ करो कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसा होगा, एंड डू इट रेपिटेडली, ओके, एंड हैव फेथ कि हो जाएगा, एंड दैट्स इट। सो दैट वाज अ ब्रीफ अबाउट लिमिटेड बिलीफ सिस्टम, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। आई थिंक ये ऑलरेडी लंबा हो गया वीडियो, तो मैं इंग्लिश में किसी और बार बता दूँगी। एंड आज के लिए इतना ही। इनफाइनाइट लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल। बाय बाय।